बच्चों, आज कक्षा 10 विज्ञान जैव प्रक्रम पार्ट 15 के अंतर्गत एटीपी ऊर्जा यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले पार्ट 14 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में अध्ययन किए थे और उसमें क्या था, प्रकाशिक और अप्रकाशिक दो अभिक्रियाएं होती हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी का निर्माण हुआ था, अप्रकाशिक अभिक्रिया में पीजीएल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड जो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है निर्माण हुआ था। तो आज हम उसी एटीपी ऊर्जा यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और क्या था, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। उसके अतिरिक्त भी क्या होता है, अनेक एंजाइम तथा रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं। तो उन्हीं में से एक एनएडीपी और एटीपी ये प्रमुख है। तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे प्रकाश संश्लेषण जो होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड था, पर्णहरिण था, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश के अलावा खाली यही नहीं है, इसके अलावा भी क्या होता है कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम, ठीक, तथा रासायनिक पदार्थ भी भाग लेते हैं, ठीक, भी भाग लेते हैं। तो इनमें से क्या है, एनएडीपी, इनमें से, इन सब में से ये एनएडीपी तथा क्या है, एटीपी, ये क्या है, प्रमुख है। देखिए, एनएडीपी जो था ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफास्फेट, ये हाइड्रोजन ग्राही है। जब जल अपचयित होता है तो उसका हाइड्रोजन आयंस ये एनएडीपी ग्रहण करता है और फिर एटीपी का क्या होता है, इस ऊर्जा का एटीपी के रूप में संचय होता है, अर्थात एटीपी का निर्माण होता है। तो देखिए, एडीपी से एटीपी बनता है, ठीक। चलिए उसी का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसका एटीपी की संरचना कैसे बनती है, उसका निर्माण कैसे होता है। ये देखिए, इसमें होता है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। तो इसको हम बेस भी इंग्लिश में लिखते हैं। बेस माने होते एक आधार, लेकिन इसका बेस माने होता है क्षार। ये क्षार है, कौन क्षार है, नाइट्रोजनी क्षार। और ये है शुगर, शुगर माने क्या होता है, शर्करा, ठीक, यहाँ लिख देते हैं शर्करा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बेस में एडेनिन है, हिंदी में लिखते हैं एडेनिन। ये बेस जो होता है, मान लीजिए एडेनिन है, एडेनिन, ये एडेनिन। अब जो क्या होता है कि देखिए, जब बेस और शर्करा मिलती है
तो एडिनोसिन बनता है। एडिनोसिन, एडिनोसिन यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक एडिनोसिन है क्या? एडिनोसिन जो होता है न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। देखिए इसका एक सूत्र भी होता है, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और यहीं पर बेस प्लस शुगर क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, बेस है प्लस शुगर प्लस फास्फेट इज इक्वल टू बाय मीन न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे हम चलते हैं, तो ये जो एक बेस था एक शुगर था, मतलब बेस में मान लीजिए एडेनिन था, तो एडिनोसिन बना। एडिनोसिन है क्या? न्यूक्लियोसाइड, बेस प्लस शुगर। अब यहीं पर एक जो होता है फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। क्या जुड़ेगा? फास्फेट, ये फास्फेट जुड़ जाएगा। तो जब ये फास्फेट जुड़ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट क्या बना? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये नीचे वाला स्ट्रक्चर जो होता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो कॉमन में तो एडिनोसिन ही है। फास्फेट कितना है? एक। एडिनोसिन के साथ कितना फास्फेट जुड़ा? एक। तो एक को इंग्लिश में कहते हैं मोनो। अब यहाँ पे क्या होता है? एडिनोसिन मोनो फास्फेट, इसको शॉर्टकट में कहते हैं AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए एक फास्फेट और जुड़ गया। अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये क्या है? 2P हो गया, फास्फेट 2 हो गए, तो यहाँ लिखेंगे एडिनोसिन, ठीक है, डाई फास्फेट, इसको कहते हैं ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर यहीं पर एक P और जोड़ देंगे, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको कहेंगे एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, इसको शॉर्टकट में कहते हैं ATP। बात समझ आई? ATP, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो ये जो होता है
3 फास्फेट ग्रुप का समूह होता है, ठीक है। 3 फास्फेट ग्रुप का क्या होता है, समूह। अब देखिए क्या होता है, जो हमने NADP कहा है इसके पहले, ये तो ATP हो गया, ठीक है। और पहले क्या था, NADP। तो जो NADP होता है, यहाँ लिख देते हैं NADP। NADP क्या है, एक हाइड्रोजन ग्राही है। NADP यह एक हाइड्रोजन ग्राही है, ठीक। तो हाइड्रोजन ग्राही क्या करता है, अभी मैं इसके पहले बताया, जो हाइड्रोजन को ग्रहण करके क्या क्या बनाता है, NADP इंटू 2H, ठीक है। NADP इंटू 2H बनाता है। तो यह हाइड्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन जब होता है तो पुनः NADP, देखिए इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण 2 होता है। तो ये अपचयन जो क्रिया होती है, अपचयन क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है। फिर NADP परिवर्तित हो जाएगा। यह हाइड्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से पुनः इसमें NADP में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। ये तो यह एक हाइड्रोजन ग्राही है जो हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADP इंटू 2H बनाता है। यह हाइड्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से पुनः NADP में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ATP का निर्माण, ठीक है। ATP में क्या होते हैं, 2 ऊर्जा बंध होते हैं। तो इस तरह से ATP का निर्माण होता है। तो इसके पहले भी हमने कहा था कि जब ATP टूटता है, जैसे ADP जुड़ा था, ठीक, ADP ऐसे जुड़ता है, ये देखिए इसे ADP, पहले इसके बताया था ATP प्लस IP इज इक्वल टू ATP। अगर ATP अगर टूटेगा, ATP टूटेगा तो IP प्लस ADP, ये जो रचना होती है इसमें टूटता है, ठीक है, ADP और P। तो ये ऊर्जा बंद होती है, ठीक है। तो ये आप ATP की ऊर्जा यौगिक के बारे में देखिए। धन्यवाद।